ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ कार्ड है चैरियट। आज ये कार्ड बहुत आ रहा है, मैं भी शफल कर रही थी तब भी टर्न हुआ था। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, चैरियट क्लैरिफाई कीजिए, आपने चैरियट क्यों दिया है। चैरियट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स क्लैरिफिकेशन है 8 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ वैंड्स एंड टावर क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सोर्स, द हेरोफेंट एंड कुछ क्लैरिफिकेशन मुझे और चाहिए। प्लीज़ 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एंजल्स, 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 10 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स आ चुके हैं यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। 10 ऑफ कप्स, डेथ। 8 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। डिवाइन ने कहाँ तक पॉजिटिव कार्ड लगा रखे हैं। द एम्परर। चलिए मैं अब भी बताऊंगी आपको बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन की एनर्जी के लिए चैरियट। ये आपसे दूर चले गए थे। किस लिए गए थे? पैसे कमाने के लिए, अपना वजूद बनाने के लिए। इन्होंने अपने लव लाइफ से ज़्यादा, अपने रिलेशनशिप से ज़्यादा अपने करियर पे ध्यान दिया था। और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हर कोई करता भी है, हर कोई करियर पे फोकस करता ही है। और इस ज़माने में, इस कलयुग में तो रिश्ते पैसे से बनते हैं और पैसे से बिगड़ते हैं। मैक्सिमम की मैं बात कर रही हूँ कि पैसा रिश्ते बना देता है और पैसा रिश्ते बिगाड़ देता है। कलयुग में जो ट्रू लव होता है, अटैचमेंट और वो मोह की बात नहीं कर रही मैं, ट्रू लव की बात कर रही हूँ। वो ट्रू लव इस कलयुग में ना के बराबर है। तो यहाँ पे इन्होंने भी यही किया था। कहाँ ये समय की धारा से दूर नहीं रह सके। ये भी आपको छोड़ के अपने करियर के लिए गए थे। अगर किसी और पर्सन के साथ भी गए थे, किसी और पर्सन को इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एंट्री भी दी थी, तो वो पैसे की वजह से दी थी, फाइनेंस की वजह से, एक रुतबे की वजह से दी थी। जिस भी पर्सन को इन्होंने एंट्री दी होगी वो थोड़ा सा हाई प्रोफाइल होगा आपसे। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उसका उसका जो ओहदा होगा वो आपसे कहीं बड़ा होगा। तो इन्होंने उसको अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे दी थी और सोचा था कि इन्होंने कि बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरा करियर बन जाएगा, नेम एंड फेम हो जाएगा, मुझे किसी बात का दुख नहीं रहेगा, कोई दर्द नहीं रहेगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इन्होंने मुझे एक बचपन में मैंने एक सीरियल देखा था, मोगरी लाल के हसीन सपने। कुछ ऐसा ही इन्होंने मोगरी लाल के हसीन सपने सजाए थे उस पर्सन के साथ जाने के लिए। तो ये आपसे मूव ऑन होकर उधर चले गए थे और उधर जाने पर इनके साथ हुआ क्या? इनके साथ हुआ था 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए थे। इन्हें उधर जाके ये समझ आया
कि इन्होंने एक सोने के पिंजड़े को देख के कि सोने का पिंजड़ा कितना खूबसूरत है, और इन्होंने सोचा कि इस पिंजड़े में अगर हम रहने लगे, एक कल्पना करके आप देखिए कि अगर पिंजड़े में रहने लगे हो, यहाँ तो सब कुछ पिंजड़े के अंदर ही मिलेगा, सब खाने को मिलेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो जो पसंद है और वो खाने को ना मिले, प्यार भी मिलेगा, लेकिन लेकिन सिर्फ पिंजड़े के अंदर पंछी को पर दिए गए हैं, वो खुले आसमान में उड़ नहीं सकता। जो जो उसका जन्म से अधिकार है, वो पंछी बन के आया, उसको पर दिए गए, वो खुले आसमान में उड़ने के लिए आया है, बट वो नहीं उड़ सकता, वो पिंजड़े में कैद है। ये अलग बात है कि उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन वो सारी सुविधाएं 2-4 दिन तक जैसे तैसे झेल ली जाएंगी। उसके बाद उसको समझ आएगा कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, जिंदगी भर की आज़ादी छीन चुकी है उससे। ये बात इनको समझ आई जब इन्होंने उस पर्सन को अप्रोच कर लिया। उस पर्सन ने इनको दाने डाले थे, आज़ाद परिंदे थे, ये समझते थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में हर निर्णय अपने लिए सही लिया, मेरा हर डिसीज़न बिल्कुल सूटेबल रहा है, मैंने अपने करियर को अपने दम पे बनाया है, तो अब जो इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में आने का डिसीजन लिया, ये भी मेरा सही ही जाएगा, क्योंकि ये पर्सन इनकी नज़र में बहुत सही था। इस बार ये मात खा गए, इस बार इनसे गलती होगी, इस बार ये गलत चूज़ कर बैठे, क्योंकि जब किसी का कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाए कि मैंने अब तक सारे डिसीजन सही लिए हैं, तो मेरा ये डिसीजन भी सही है, मैं हमेशा सही ही होता हूँ, बस वहीं उससे गलती होती है, वही डिसीजन उनका गलत हो जाता है। इनका ये डिसीजन गलत हुआ, इनको दाने डाले गए, इन्होंने वो दाने चुग लिए और ये फंस गए उसी सोने के पिंजड़े में। वो पिंजड़ा सोने का है, सब कुछ उन्हें वहाँ सुविधाएं मिली, लेकिन ये अपनी मर्जी से कहीं नहीं आ जा सकते, कहीं नहीं आ जा सकते। मतलब जो सुकून था ज़िंदगी में, जो आज़ादी थी, जो मस्त मौला ज़िंदगी थी, जो अपने मन का काम करने की जो ज़िंदगी थी, कि जो कि अब तक ये करते आए थे, अपने मन से डिसीज़न लेते आए थे। इनकी फैमिली में भी इनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, कोई इनको रोकता टोकता नहीं था, सबको इन पर ट्रस्ट था कि ये पर्सन जो करेगा वो सही करेगा, इसे खुद अपने अपने करियर की परवाह है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने इनको रोका टोका नहीं, और ये बहुत गलत जगह जाके फंस गए। या मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि अगर ये फीमेल हैं तो इनकी मैरिज किसी गलत जगह पे हो गई, ऐसे ऐसे लोग इनको मिल गए कि उन्होंने इनको कंट्रोल किया। हो सकता है फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होंगे, इनके इन लॉस जो होंगे फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, लेकिन इनके लिए नहीं होगी वो प्रॉस्पेरिटी, इनके लिए नहीं होगी। ये अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकते, अपनी मर्जी से कुछ पहन नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, अपने 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 पेरेंट्स से और अपने दूसरे रिलेटिव से अपनी मर्जी, इनकी मतलब बिन बताए किसी से नहीं मिल सकते। बिन बताए का मतलब है कि बताना ही दूर नहीं है, परमिशन लेना ज़रूरी है इनके लिए। ये कैद हो गए, और जब ये कैद हुए तब इनका प्यार से विश्वास उठ गया। जब ये कैद हुए, जब लोगों ने इनको कंट्रोल किया, इनके आसपास के लोगों, तब इनको ये समझ आया कि ये कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं, और अब इन्हें जस्टिस चाहिए। जस्टिस इन्हें मिलेगा तब जब ये जस्टिस दे पाएंगे। ये बात इनको समझ आ गई। इन्होंने आपको छोड़ा, जबकि आपने इनको फ्रीडम दी थी। आप इनसे नहीं कहते थे कि तुम ऐसा ही करो या वैसा ही करो, कहते होंगे तो फिर फोर्सफुली नहीं कहते होंगे। आपको लगता होगा, आप ज़्यादातर इनको ऑबे क्या करते होंगे कि ठीक है तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम करो, अगर तुम्हें नहीं अच्छा ऐसा अच्छा लगा तो मत करो, कोई बात नहीं। इस तरीके से आपका बिहेवियर रहा होगा इनके लिए। लेकिन अब जाके ये इतनी बुरी मुसीबत में फंसे हैं कि कुछ नहीं, इनके लिए दुनिया नीरस हो चुकी है। पिंजड़े में अपने पसंद का खाना मिल रहा है तो उस खाने में भी अपनी पसंद नहीं आएगी, यानी एक ज़िंदगी नीरस हो जाना। लोग हमें पिंजड़े में देख के खुश हो सकते हैं, लेकिन हमारी खुशी किस में है ये कोई नहीं दिख रहा। एक सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, आप सुनिएगा, ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। ये सॉन्ग आप सुनिएगा, बहुत पुराना सॉन्ग है, मुझे बस एक ही लाइन इसकी याद है। इनकी यही दशा हो गई कि इनका दर्द कोई नहीं जान रहा है, और अब इनको समझ आया है, इनको ये समझ आ चुका है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस की है, इसलिए डिवाइन ने ये जस्टिस इनके साथ कर दी, यानी आपके साथ कर दी, कि इन्होंने आपको छोड़ा तो भगवान ने इनको ऐसी जगह फंसाया कि ये छटपटा रहे। अब निकलना इन्हें मुश्किल हो गया। इनको समझ आया कि ये जहाँ फंसे हैं ना, जिस पिंजड़े में ये जाके फंस गए ना, इसीलिए फंसे हैं क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ा। डिवाइन ने जस्टिस करी। ये प्रकृति है ना, कभी किसी का उधार नहीं रखती, सूद समेत वापस करती है। तो इन्हें समझ आ गया कि ये मुझे वापस मिला है, प्रकृति ने मुझे सूद समेत वापस किया है,
मैंने अपने ट्रू लव को ठुकराया ना, उसी का रिजल्ट है ये कि मैं आज इन परिस्थितियों में बैठा हूँ। ये देवदास बन के बैठे हुए हैं। अगर आप देवदास मूवी ज़रूर देखी होगी, आजकल इतना ज़्यादा इंटरनेट है, सभी ने देखी होगी, तो वो ये देवदास बने बैठे हैं। डिवाइन इनसे कह रहे हैं कि तुम्हें लर्निंग देने के लिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है, अभी भी समय है, तुम आगे जा सकते हो, तुम अपने पर्सन की ओर जा सकते हो, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा। ये उन यादों में तो खोए हुए हैं, अतीत में जो आप इनके साथ हैं उन यादों में तो खोए हुए हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ रहे। अगर पंछी कोशिश करे ना तो कभी तो उसे पिंजरे का गेट खुला मिल सकता है। बार बार एक ही जगह पे कोशिश करे, एक ही जगह पे काटने की कोशिश करे, तो किसी दिन तो वो पिंजरा वहाँ से टूट सकता है। एक आपने सॉन्ग सुना होगा, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे, है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। एक और चैनलिंग में मुझे ये सॉन्ग चैनल हुआ था। तो ये ज़रूर आजकल एनर्जी चल रही है, आपके मैस्कुलिन जो है वो इसी एनर्जी में है, वो इतने उलझ गए हैं, इतना फंस गए हैं कि उनकी यही दशा है। ये जब आप सॉन्ग सुनेंगे ना कि है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे, एक था गुल और एक थी बुलबुल, तो उसमें है ये यही चीज़ है कि बुलबुल को कोई कैद कर ले। बुलबुल रोज़ गाना गाती थी और गुल सुनता था, और फिर एक दिन किसी ने कैद कर लिया उसको, तो वो दोनों तड़प रहे हैं। फिर उसने आहा लेके गुल ने पुकारा है, तो बुलबुल पिंजरा तोड़ के उड़ के आई है। ये सॉन्ग आप सुनिएगा, आपके पर्सन यही करेंगे, इनसे करवाया जाएगा, इनको वो स्ट्रेंथ दी जाएगी, इनको डिवाइन गाइड कर रहे हैं। ये जो बैठे हैं ना, ये यहाँ पे ये नहीं देख, ये इन्हें समझ आ रहा है ना कि इन्होंने गलती करी, इन्होंने अपने प्यार के साथ गलती की, इन्होंने वफा के साथ जफा की, तो उसका बदला इनको मिला। तो डिवाइन कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, उसका तुम्हें एहसास तो हुआ, गलती का एहसास हुआ, तो समझ लो वो गलती सुधारी जा सकती है, अभी वक्त है, डिवाइन को कह रहे हैं। बट ये इतने गिल्ट में चले गए कि इनको रास्ता मिल नहीं रहा, ये देख नहीं रहे, डिवाइन जो इनको रास्ता दे रहे हैं वो ये देख नहीं पा रहे, क्योंकि ये अपने गम में डूबे हैं। वो पिंजड़े में जो कैद हो गए ना, फिर वहाँ कहाँ कुछ दिखता है, फिर तो वो पिंजड़ा ही पिंजड़ा दिखता है ना कि मैं यहाँ कैद हूँ, तो वो चीज़ इनको दिख रही है। और ये फाइनेंशियल इनकी ग्रोथ भी रुक गई है, ये इस समय कोई ग्रोथ नहीं कर, जो इनकी एक मंथली जो सैलरी आती थी बस वही आ रही है। अभी तक तो ये ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन अब इनकी ग्रोथ रुक गई है, अब नहीं कर पा रहे ये ग्रोथ। और वर्क प्रेशर इन पे बहुत है, इन पे फैमिली का भी प्रेशर हो सकता है, इनकी ऑफिशियल लाइफ का भी प्रेशर हो सकता है, और चीटिंग बहुत हो रही है इनके साथ, हर कोई इन्हें चीट कर रहा है। जो इन्होंने सपने संजोए थे, सारे सपने बुरी तरीके से धराशायी हुए हैं, हर सपना टूटा है, इन्हें लग रहा ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता, ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। और ये चीटर्स को देख रहे हैं कि मेरे साथ लोग कैसे चीट कर रहे हैं, लोग कैसे इन पे व्यंग बाण छोड़ रहे हैं। व्यंग बाण मतलब ये, अगर इनकी जुबान से कोई बात निकल जाए तो तुरंत उस पर इनकी इंसल्ट करने वाला कमेंट सामने से आ जाता है। जो भी इनके आसपास होगा वो कमेंट ज़रूर कर देगा इनकी इंसल्ट करने वाला, इनको मतलब इनके मन को छलनी करता हुआ चला जाए। इन पे अब बोझ ढोया नहीं जा रहा, ज़िंदगी का बोझ अब ये ढो नहीं पा रहे हैं। और अब इन्हें आपकी याद आ रही है, अब ये अपना प्यार का कप आपके लिए बैठे हैं, और ये आपको याद कर रहे हैं, आपको ना क्वीन ऑफ कप्स मानते हैं। आपको ये मान पा रहे हैं कि आप जैसा ना इन्हें कोई प्यार नहीं दे सकता। आप जैसा प्यार देने का मतलब ये है कि आपकी खुशी में खुशी चाहने वाले कोई और पर्सन इनकी ज़िंदगी में है नहीं। वो पर्सन सिर्फ आप हो जो इनकी खुशी में खुशी चाहते थे। इनको ये अगर एक खांसी भी आ जाए, एक छींक भी आ जाए, तो आप तड़प उठते थे कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप ऐसे तड़प जाते थे, इनकी केयर में लग जाते थे। और इन्हें लगा कि ये इतने हैंडसम हैं, ये इतने स्ट्रांग हैं, ये इतने हम्बल हैं, ये इतना प्यार देते हैं दुनिया को, तो प्यार से दुनिया जीती जा सकती है। तो इनके प्यार से हर कोई इन्हें प्यार ही देगा, ये सबको प्यार देंगे तो पलट के इनको प्यार ही मिलेगा। लेकिन अब इनकी गलतफहमी दूर हुई है, अब इन्हें ये समझ आया है कि प्यार के बदले में भी दर्द मिलता है। इन्हें ये समझ आया है कि आखिर इन्होंने भी तो आपके प्यार के बदले में आपको दर्द दिया ना, इन्होंने भी तो दिया ना, तो इनको भी तो प्यार के बदले में दर्द मिलना था। और ये समझते थे कि प्यार, अगर सबको प्यार दो ना तो बदले में प्यार ही मिलता है। ये भ्रम इनका अब टूटा है कि इस कलयुग में प्यार का बदला प्यार नहीं मिलता। इस कलयुग में अपना वजूद बनाए रखने के लिए थोड़ा सा लॉजिकल भी होना पड़ता है। ये लॉजिकल तो बहुत लॉजिकल थे, लेकिन सारा लॉजिक इन्होंने आप पे अप्लाई किया। दुनिया को प्यार बांटा, लेकिन आप पे लॉजिक अप्लाई किया। जहाँ से इन्हें सच्चा प्यार मिल रहा था वहाँ पे इन्होंने दिमाग चलाया, और जहाँ पे हर जगह पे धोखा था, फरेब था, सब लोग इनसे अपना दिमाग चला के इनसे मिल रहे थे, इनके पैसे के लिए इनसे कनेक्ट हो रहे थे, वहाँ इन्होंने प्यार लुटाया। अब ये पछता रहे कि आखिर इंसानों को पहचानने में मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अब वो गलती तो हो गई,
उसी गलती का बोझ अब इनसे नहीं ढोया जा रहा। आप इनके लिए अब क्वीन ऑफ कप्स बन चुके हो। आपके लिए आपको ये पहचान चुके हैं कि आप ही एक ऐसे पर्सन हो जिसका कोई अगर बुरा भी कर देना तब भी आप उसे कर्स नहीं करोगे, तब भी आप उसे ब्लेम नहीं करोगे। आप ही केवल ऐसे पर्सन हो इनकी ज़िंदगी में कि जिसने दर्द सह लिया लेकिन दर्द दिया नहीं, और उसके बावजूद भी आपको इतना दर्द मिला। जब आप इतने सच्चे इंसान हो कि आप इतना प्यार देके भी, इतना प्यार देके भी आप अकेले रह सकते हो। आपने इनको बहुत प्यार दिया, उसके बाद भी आपके हिस्से में तन्हाई आई, तो ये अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपकी सच्चाई के बदले में आपको आपको तन्हाइयाँ मिली। तो इन्होंने तो आपके साथ सच्चाई की नहीं, इन्होंने तो आपको इन्होंने तो आपको छोड़ दिया है। ये तो अपने कामों में लगे रहे। अगर ये जानबूझ के आपको छोड़ के नहीं गए तो इनके सामने सर्कमटेंसेस ऐसे क्रिएट हुए कि इन्होंने उन्हीं को वरीयता दी, अपनी फैमिली को। मैं फैमिली को वरीयता देने को मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप किसी से रिलेशनशिप में हो तो वहाँ की भी वहाँ के भी कुछ रूल्स होंगे। अगर आपने किसी को अपने ज़िंदगी में एंट्री दी है, तो नहीं दी है तो कोई बात नहीं, लेकिन दी है तो फिर उसके लिए भी कुछ तो सोचना पड़ेगा, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। तो ये इनसे गलती हुई है कि आपको वो नहीं दे पाई है जो ये दे सकते थे। और आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, आपको थोड़ा सा इनका अटेंशन चाहिए था, वो ये नहीं दे पाए। इन्होंने अपना पूरा फोकस दूसरी जगह पे लगा दिया और आप इंतज़ार करते करते थक गए। आपने सोचा कि आखिर मैं कब तक इंतज़ार करूं। ज़िंदगी इंतज़ार में, मैं हमेशा कहती हूँ कि इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, ये तब इंतज़ार जब लिमिट क्रॉस करता है ना, तो इंसान फिर फिर उसके बाद फिर उसके एक पल भी फिर इंतज़ार नहीं करता जब लिमिट क्रॉस कर देगी। अगर कितना इंतज़ार किया जाए, आपने इंतज़ार किया, इंतज़ार ने कर दी लिमिट क्रॉस, आप उठे वहाँ से चल दिए। आपने सोचा जब इंतज़ार ही करना है तो बेटर होगा कि अपना काम करो, पर्सन को जब आना होगा तब आएगा, नहीं आना होगा तो ईश्वर की मर्जी। आपने ये सोच लिया और तब से इनको समझ आने लगा कि ये कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं। टावर मोमेंट आया है। टावर क्यों आया है? ये जो एनर्जी है इनकी 10 ऑफ वेंट्स एंड 7 ऑफ सोर्स, ये एनर्जी इनकी खत्म होगी। यानी ये बोझ जो जिंदगी का है, इनकी जिंदगी का बोझ, डिवाइन इनको, क्योंकि 4 ऑफ कप्स आया तो डिवाइन ईश्वर इनको इनकी जिंदगी में समझा तो रहे हैं कि तुम्हारा सच्चा प्यार क्या है और तुम्हें अपने प्यार के लिए क्या करना चाहिए, कैसे तुम अपना सच्चा प्यार वापस पा सकते हो। तो डिवाइन को गाइड तो कर रहे हैं, बट अभी तक ये नहीं देख पाए थे। लेकिन अब डिवाइन क्या कर रहे हैं, इनके सामने से वो इल्यूजन हटा रहे हैं। अगर इन पे ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह हुए थे, ऐसी कोई क्रियाएं अगर इन पे हुई थी, जो कि मुझे दिख रही हैं, हो भी सकती है इन पे ऐसी क्रियाएं हुई होंगी। तो ये जो क्रियाएं इन पे देखिए, किसी पर्सन पे ऐसी क्रियाएं हुई हैं, किसी पर्सन का ब्रेन वॉश किया गया है अपनी तरफ लाने के लिए, किसी ने किया है इनको। तो ये मूव ऑन हुए थे आपसे, जिस भी रीजन से हुए होंगे वो सारे रीजन अब हटाए जा रहे हैं। वो क्लैरिटी डिवाइन इनको दे रहे हैं कि इस वजह से ये रीजन थे, इसकी वजह से तुम दूर हुए थे, अब तुम इस तरीके से आगे बढ़ो तो वापस अपनी ज़िंदगी में प्यार पा सकते हो। तो ये जो बर्डन है ना इनकी ज़िंदगी का, कि कैसे ये अब आगे बढ़े, और ये जो पिंजड़े में जो कैद हो चुके हैं, ज़िंदगी जो बोझ बन चुकी है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक धोखे 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 जो भी इनको मिल चुके हैं, इन सब दर्दों से इनको निकाला जाएगा, इन दुखों से इनको निकाला जाएगा। और इनको इनके हाथ में एक प्यार भरी अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी ऐसी इनको दी जाएगी कि जिस जिस अपॉर्चुनिटी पे, जो अपॉर्चुनिटी इनको आपसे मिलाएगी, वो अपॉर्चुनिटी इनको दी जाएगी। क्योंकि अब आप नहीं वेट कर रहे हो, आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं कर रहे हो। आप नहीं वेट कर रहे हो कि वो ऐसा समय आए कि जब ये मेरी ज़िंदगी में आए। आपने इंतज़ार कर रहे हो, आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। क्योंकि आप क्यों इंतज़ार नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपने अपना 100% दिया है। आपने 100% दिया, तो अब 100% से आप ज़्यादा दे नहीं सकते थे। तो आपने उतना देने के बाद अब अपना साइड हो गए कि ऊपर वाले की मर्जी, मेरे नसीब में यही होगा कि मुझे देना ही था तो चलो मैंने दे दिया, अब ऊपर वाले की मर्जी, वो जो कैलकुलेशन करे सो करे। इस वजह से इनके ये सारे बर्डन क्लियर करे जा रहे हैं। इनको हर मुश्किल परिस्थिति से, सारे ऑब्स्टिकल से इनको निकाला जा रहा है, और इनको इनके वो रास्ते खोले जाएंगे जब ये अपना प्यार का कप लेके आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। 12 डेज़ में इनका मैसेज आपके लिए आ सकता है, कॉल आ सकती है इनकी। और न्यू ईयर आने वाला है, अगर बहुत टाइम से बात नहीं हुई है तो बहुत चांस है कि न्यू ईयर पे आपको विश करेंगे आपको। और वो विश जो करेंगे वो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होगी, ये प्यार से कोई रोमांटिक मैसेज कर सकते हैं ये आपको। और अगर आप इनको चांस देते हो बात करने का, तो फिर ये आपकी एक काफ़ी प्यार भरी बात, एक रोमांटिक बात भी हो सकती है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है नेक्स्ट, और उसका क्लैरिफिकेशन हेरोफेंट है। 2 ऑफ सोर्ड्स
ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं, इनको ये चीज़ समझ चुके हैं, क्या ये समझने वाले हैं। 12 डेज में इनकी एनर्जी इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि इनको ये समझ आने लगेगा कि जो ये आपको इतना प्यार देते थे, आपकी इतनी तारीफें किया करते थे, अचानक से इनको ऐसा क्या हुआ था कि आप में कमियां दिखने लगी थी, दूसरों में अच्छाइयां दिखने लगी थी। ऐसा आखिर कैसे हो गया था, क्यों मेरे से ऐसी गलतियां हो गई थी। तो जब ये चीज़ ये एनालिसिस कर रहे हैं, तब इनको ये समझ आ रहा है कि ये सिर्फ इनके कारण ही नहीं हुआ था, इन पे कुछ क्रियाएं की गई थी। जो जिन लोगों के साथ ये चले गए, जिसको भी इन्होंने अप्रोच कर लिया, जिस पर्सन को इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी, इनको ये समझ आने लगा है कि ये जो पर्सन है ये ऐसा है जो तंत्र मंत्र भी करता है। ये बात इनको समझ आ गई। जैसे ही इनको ये बात समझ आ गई है, या फिर किसी किसी के पर्सन को आने वाली है, वैसे ही इन्होंने उन सारी क्रियाओं को काटना शुरू कर दिया। काटना कैसे शुरू कर दिया, ये स्पिरिचुअल होना शुरू हो गए, ये डिवाइन से कनेक्ट होने लगे, अपनी सोल में ईश्वर से बातें करने लगे। और ये अगर सनातन से हैं तो जो अपने प्रोटेक्शन के लिए होते हैं मंत्र जप वगैरह करने लगे हैं। किसी और रिलीजन से हैं तो प्रोटेक्शन के लिए जो भी रिचुअल्स होते हैं वो करने लगे, नेगेटिव एंटिटी से बचने के लिए। ओवरऑल इनको ये समझ आ गया है कि इन्होंने भले ही इन्होंने अपनी चॉइस से आपको छोड़ा, आप दूर गए, लेकिन अब इनको ये समझ आया है कि ये डिसीजन भी इन्होंने यूं ही नहीं लिया था। इन पे वो क्रियाएं असर कर रही थी, वो उन क्रियाओं का इन पे इन्फ्लुएंस हो रहा था, इसलिए इन्होंने ऐसा किया था। ये बात इनको समझ आने लगी। और ये किसने किया है, कौन कर गया ऐसा, ये सब भी इनको समझ आने लगा है। इसीलिए ये इस एनर्जी में आ गए हैं कि कुछ तो ये कर रहे हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने कि ताकि अब कोई दोबारा मैनिपुलेट ना कर सके, अब कोई दोबारा इनके प्यार का फ़ायदा ना उठा सके, इनका कोई अब मिसयूज़ ना कर सके। तो कोई ज़रूर ऐसी रिचुअल्स ये कर रहे हैं। सनातन से हैं तो बजरंगबाड़ा, हनुमान जी का चालीसा वगैरह कर रहे होंगे। ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं उस रूप से ये ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं और अटैचमेंट अब ख़त्म कर रहे हैं दुनिया से, क्योंकि दुनिया के अटैचमेंट से यानी मोह की वजह से ही इन पे ये क्रियाएं असर कर गई। अगर इनका मोह नहीं होता, इनका मोह था प्रॉस्पेरिटी, करियर इनका मोह था, वो लोभ मोह जो था उसकी वजह से ये फंसे जाके, तो वो लोभ मोह इनका अब खत्म हो रहा है। मुझे 2112 नंबर दिखा है, तो ये क्लैरिफिकेशन है इनका। वो लोभ मोह, इन्हें पता है कि मैं लोभ मोह की वजह से ही इसमें फंसा हूँ आके, तो अब ये लोभ मोह को छोड़ रहे हैं। और ये एग्जाम्पल सेट करेंगे, ये दुनिया को बताएंगे कि अगर आप इस तरीके की गलती करते हो, अगर आप अपने करियर के लिए एक सच्चे साथी को छोड़ते हो, तो तुम्हारे साथ डेफिनेटली गलत होगा। ये बात ये दुनिया को बताएंगे, क्योंकि इनके साथ हो चुका है कि मैंने अपनी करियर के लिए, अपने प्रॉस्पेरिटी के लालच में आके मैंने ट्रू लव को छोड़ दिया। जब आप ट्रू लव को छोड़ोगे तो ईश्वर आपसे नाराज होगा ही होगा, और वो सज़ा देगा ही देगा। ये बात ये समझ चुके हैं और अब दुनिया को समझाएंगे कि मैंने ऐसा किया है। ये दुनिया ज़माने से कहेंगे चिल्ला चिल्ला के कि मैं ये गलती कर चुकी हूँ, और इसीलिए चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ कि तुम लोग ये गलती मत करो, क्योंकि जो मैंने भुगता है वो तुम लोग ना भुगतो। ये चाहेंगे कि ज़माना ऐसी गलती ना करे, कि सच्चे प्यार को ना ठुकराए। सच्चा प्यार ठुकराने के, जब कोई सच्चा प्यार ठुकराता है तो उसको ईश्वर ठुकरा देते हैं। वो तो आपका प्यार सच्चा है, आप इनके लिए अभी भी प्रे करते हो, इसलिए ईश्वर इन्हें गाइड कर रहे हैं, अदरवाइज इन्हें ईश्वर ने ठुकरा दिया था। ये बात इस बात का इन्हें अच्छे से एहसास है, और इसीलिए ये अब ये संभलते जा रहे हैं। अब ये नहीं फंसेंगे, अब गलती से भी किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आने वाले। ये इमोशंस को, इनके इमोशंस जो भी है वो आपके लिए है, दुनिया के लिए, इनके आपके लिए। तो अब इनके दिल में प्यार का सागर भरता जा रहा है। लेकिन ये किसी को शो ऑफ नहीं होने देंगे। ये चुपचाप वर्क कर रहे हैं, ज़माने को ये दिखा रहे हैं कि बहुत लॉजिकल है, इन पे इमोशंस का कोई असर नहीं होता। ये सबको इस तरीके से दिखा रहे हैं, और वो इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर ये इमोशंस को दिखाएंगे ना, तो लोग वैसे ही मिसयूज़ करेंगे इनका, जैसे अब तक करते आए हैं। ये किसी के दुख दर्द में अनकंडीशनल होकर हेल्प किया करते थे, और वो लोग इनका फ़ायदा उठा के इनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते थे। इनको अब समझ में आ गया, तो अब ये ज़माने को ये हैं अभी भी उतने ही प्यारे, यानी उतना ही प्यार देने वाले हैं, लेकिन अब ज़माने के सामने ये शो ऑफ नहीं होने देते कि मुझे दूसरों के दर्द में कोई फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ये जान चुके हैं कि ज़माना अपने दर्द में तो इनसे फ़ायदा तो ले लेगा, जब इन्हें ज़रूरत पड़ेगी तब कोई इनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। इसलिए ये ज़माने के लिए अब ओवरकाइंड नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है। मैसेज क्या है यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। ज़रूर कंप्लीशन होगा ये आपसे, और आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं आप, और स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स, यानी ये आप अब ये अमेजन ये कर रहे हैं कि काश आपसे शादी की होती, काश
आपके साथ एक फैमिली होती, आपके साथ किड्स भी इमेजिन कर रहे हैं, और आपके साथ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और डेथ, ये जो सेपरेशन का टाइम है, इसको ये ख़त्म करना, जो भी निगेटिविटी अब इसको ख़त्म करके ये चाहते हैं कि नया सूर्योदय हो, ज़िंदगी में नई शुरुआत होगी। ये नई शुरुआत ज़रूर 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 करेंगे इस न्यू ईयर में, 2025 में न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, और ये डिवाइन न्यू बिगनिंग लाएंगे। ईश्वर आपके रिश्ते के साथ है, ईश्वर आपके प्यार के साथ, आपकी भक्ति के साथ थे, ईश्वर थे और हैं और हमेशा रहेंगे। इसीलिए ईश्वर ने इनको सबक सिखा दिया, इसीलिए ईश्वर ने इनको दिखा दिया कि तुम कितने बड़े पिंजरे में कैद हुए हो जाके। और डिवाइन इनको बता रहे हैं, इनको ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस मिल रहे होंगे, इनको नॉलेज मिल रही होगी, इनको ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट समझ आने लगा है, और इनको डिवाइन ने ये समझा दिया कि जब तक तुम अपने पर्सन की तरफ नहीं बढ़ोगे, तब तक तुम्हारी ज़िंदगी में कंप्लीशन तुम कभी फील नहीं कर पाओगे, तुम हमेशा असंतुष्ट रहोगे। मतलब हमेशा ये फील करते रहोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में अभी किसी चीज़ की कमी है। कितना भी प्रॉस्पर हो जाना, कितने भी रिश्ते हों, कितना भी तुम्हें एडमायर करें लोग, दुनिया कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ, लेकिन तुम अपने आप में इनकम्प्लीशन फील करते रहोगे, कभी कंप्लीट नहीं होगे। ये बात डिवाइन ने इनको समझा दी है, इसीलिए ये अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। विद इन 1 ईयर, विद 1 ईयर बोला है, तो 1 ईयर अगर जुबान से निकला, मैं 1 मंथ बोलना चाहती थी लेकिन जुबान से 1 ईयर निकल गया है, तो 1 ईयर का मतलब ये हुआ कि ये जो 25 आ रहा है, इस ईयर के जाते जाते, ये ईयर जाते जाते, 25 जाते जाते आपका यूनियन करा के जाएगी। ये 25 आपका यूनियन कराएगी आपके पर्सन से, श्योर। थोड़ा और पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, तो 25 जाने से पहले आपका यूनियन करा देगी, आपका यूनियन ज़रूर होगा। तो अब जो इनकी एनर्जी में आया था कि किसी और पर्सन को इन्होंने चूज़ किया, किसी और एनर्जी में ये गए, किसी और के साथ गए, तो मैं देख लेती हूँ वो जो कार्मिक हैं और कार्मिक और इनके बीच में और क्या चल रहा है। तो जिसके बीच में थर्ड पार्टी कार्मिक हो वही इन कार्ड्स को कंसर्न करें, अदरवाइज आप लोग लेट गो कीजिएगा अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो। वैसे इस कलयुग में ट्रू लवर्स के बीच में डेविल्स आए हुए ही हैं, मैक्सिमम ट्रू लवर्स के बीच में डेविल्स बैठे हुए ही हैं, क्योंकि डेविल्स ट्रू लव को देख नहीं सकते। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी और कार्मिक जो भी हैं उनकी क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है उनके और इनके बीच में, तो असलियत सामने आने लगी है। यानी मैंने अभी बोला था, कार्ड से ही बोला था कि डिवाइन ने इनको समझा दिया है कि तुम्हें किधर जाना चाहिए था, तुम्हें क्या करना चाहिए था। और उस पिंजरे में जो फंसे थे, ये सोने के पिंजरे में जाके इनको एहसास हो गया कि ये ज़िंदगी का कितना बड़ा नुकसान कर चुके हैं। अपनी सारी ज़िंदगी का इन्होंने जो निर्णय लिया था, गलत निर्णय, वो सारी ज़िंदगी के लिए ले लिया था। इन्हें समझ आ गया कि इनका ऐसा निर्णय था कि इससे इन्होंने अपनी ज़िंदगी तबाह की है। ये बात इनको समझ आ गई। और इसी क्यों समझ आई, क्योंकि इन्हें वो जो कार्मिक थे, वो जो थर्ड पार्टी थी, जिसको इन्होंने एंट्री की थी, उसकी असलियत सामने आ गई। वो थर्ड पार्टी जो थी, वो कार्मिक था, उसको तभी तक तो इनको पैम्पर करना था कि जब तक ये उसकी कैद में ना जाएं। दाने तभी तक के लिए तो डाले थे कि बस एक बार पिंजड़े में आ जाओ, तो बस ये पिंजड़े में गए और दाने, फिर वो किस लेवल के दाने पड़ेंगे ये तो जानते हैं कि बस वो नहीं, आपने कहानी सुनी होगी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, कुछ वैसा ही इनका हाल हो गया है। और यहाँ पे कार्ड है, स्वादिष्ठान चक्र को असंतुलित करने की कोशिशें की जा रही हैं। स्वादिष्ठान चक्र देखिए इनकी एनर्जी, यानी इनके सभी चक्रों को मुझे लग रहा है असंतुलित करने की कोशिश की जा रही है। यानी इनके जहाँ, यानी जो लोअर चक्रास होते हैं, रूट चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और सोलर प्लेक्सिस, तो जो मटेरियलिस्टिक गेन होते हैं ना, उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश इसलिए की जाती रहेगी या अभी भी की जा रही है, ताकि ये अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो ये आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। इनके धन पे अपना कब्जा बना के रखो, इनकी ऊर्जा को कंट्रोल करके रखो, यानी ये अपना निर्णय ले ना सकें, इनमें ये कॉन्फिडेंस ना आए, ये फियरलेस ना हो। मेन चीज़ ये कि ये फियरलेस, इनके दिमाग से थर्ड पार्टी का डर ना निकल जाए। उतना ट्रेलर दिखा के उसने रखा है, अगर ये कोई फीमेल है थर्ड पार्टी, तो इसने ऐसा भी रुतबा दिखा रखा होगा कि हम तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करेंगे, फिर जेल जाना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी फैमिली, पूरी फैमिली जेल की चक्की पीसेगी। इस तरीके की एनर्जी भी है, जो आजकल लड़कियां कुछ ऐसा कर रही हैं, जो जिनके साथ इतनी गलतियां हो नहीं रही हैं, लेकिन वो केस बहुत ज़्यादा कर रही हैं। तो ऐसे ही कुछ ये थर्ड पार्टी ने इनको धमकी दे रखी है। तो थोड़ा सा ये फियर में इनको लाने की कोशिश की जा रही, थोड़ा सा क्या वो कोशिशें पूरी की जा रही हैं, पर ये उतने फियर में अब आने वाले नहीं है, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि असलियत सामने जो आ गई है ना। मारक क्रिया करने की कोशिश जारी है, मारक क्रिया की जा रही है। ये अगर आसानी से जो कि समझ चुके हैं थर्ड पार्टी की असलियत को,
उसके बाद भी, यानी समझने के बाद अगर ये उससे छूटने की कोशिश करेंगे तो फिर मारक क्रिया करने की कोशिश की जा रही है, यानी ये पर्सन मेरा ही रहे। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इन पे मारक क्रिया भी की जा सकती है, ताकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं, सुनने में आए हैं कि अपने ही उनको मार देते हैं, क्योंकि अभी तक ये रूल था ना कि जॉब मिल जाता था उनके बदले। तो ऐसी अगर ये गवर्नमेंट जॉब में है तो फिर आपको और ध्यान रखना है, इनको और ज़्यादा प्रोटेक्शन देना है। डिस्क्रिप्शन में मारक मंत्र दिए हुए हैं, थर्ड पार्टी के लिए मारक मंत्र बेझिझक करिए, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई इंसान नहीं है, वो डेविल है। रावण डेविल था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। झूठे प्रेम का नाटक किया जा रहा है, और किसी किसी व्यक्ति के पर्सन ऐसे भी है कि वैसे तो मारक क्रियाएं कर रहे हैं, तांत्रिकों वगैरह से मिल रहे हैं, लेकिन सामने से ये दिखा रहे हैं जैसे कि झूठा प्रेम दिखा के इनको कैद कर लिया गया। तो फिर से ड्रामा वही हो रहा है कि झूठा प्रेम दिखाया जा रहा है, लेकिन ये फंसने वाले ये जान सब कुछ चुके हैं, सच्चाई जान चुके हैं, और डिवाइन इनको इनके सामने से इल्यूजन भी हटा रहे हैं, इनके सामने इनके रास्ते खोले जा रहे हैं आपकी तरफ आने का। लेकिन आपकी जिम्मेदारी यहाँ है, बार बार मुझे गाइडेंस आ रहा है कि आप मारक मंत्र करते रहें। डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, थर्ड पार्टी का नाम लेके करिएगा। तुमने मुझे थोड़े समय के लिए भ्रमित कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जीवन लक्ष्य ही भुला दिया। ये क्लाइमेक्स मैसेज है इस रीडिंग का, कि ये थर्ड पार्टी ये कहने लगे हैं अब कि तुमने मुझे थोड़े समय के लिए भ्रमित जरूर कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा के लिए मुझे मेरे लक्ष्य से भटका सकते हो। इनका लक्ष्य आप हो, इनका लक्ष्य आप बन चुके हो, इनका लक्ष्य ट्रू लव हो, इनका लक्ष्य अपना ट्रू लव है, अपनी आप यानी अपनी लव लाइफ है, आपसे यूनियन इनका लक्ष्य है। तो ये थर्ड पार्टी को, कार्मिकों को जवाब दे रहे हैं, इनकी सोल रिप्लाई कर रही है कि थोड़े समय के लिए तुमने भ्रमित कर लिया, तुमने भ्रमित करके मुझे एक पिंजरे में कैद तो कर लिया, लेकिन ईश्वर मेरे साथ है, इस पिंजरे में तुम ज़्यादा दिन तक मुझे कैद नहीं कर पाओगी, मेरे लक्ष्य से तुम्हें भटका नहीं पाओगी। तो थर्ड पार्टी को जो कार्मिक जो भी हैं वो क्रियाएं तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, मारक क्रियाएं, दूसरी क्रियाएं, इनकी सारी प्रॉस्पेरिटी को अपने कंट्रोल में करने, पूरी तरीके से इनको कैद में करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन एक कोने में जो आपने प्यार की ज्योत इनकी जलाई थी वो अभी जल रही है। उसके दम पे ये कह पा रहे हैं कि तुमने मुझे थोड़े समय के लिए भ्रमित कर लिया था, लेकिन मेरे लक्ष्य से भटका नहीं पाओगे, क्योंकि इन्हें आपके प्यार पे विश्वास है, इन्हें अभी भी विश्वास है कि आप आज भी इनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हो, आप आज भी इनका साथ दे रहे हो, इस बात पे इन्हें विश्वास है। और इसी के दम पे इनमें अभी ये साहस बचा है जो ये कह पा रहे हैं कि तुम मुझे अपने लक्ष्य से नहीं भटका पाओगे। तो ये सच में अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे, इनका लक्ष्य आप हैं, ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। इस ईयर में आपका यूनियन ज़रूर 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 होगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ, बस मैं यहाँ आपको ज़रूर कहूँगी कि अपने पर्सन को हमेशा, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं और अगर नहीं भी हैं पर आपने किसी पर्सन को शिद्दत से चाहा है, आपने किसी और को नहीं चाहा, आपने अगर चीट नहीं किया है, तो आप बेझिझक मारक मंत्र कीजिए, जो भी थर्ड पार्टी हैं, क्योंकि आपका अधिकार है अपने ट्रू लव को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने का। अधिकार क्या है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने ट्विन को, अपने सोलमेट को उन आसुरी शक्तियों की कैद से छुड़ाएं। वो जो थर्ड पार्टी हैं, वो जो कार्मिक हैं, वो कोई इंसान नहीं है, इंसान के रूप में डेविल हैं, वहाँ से छुड़ाएं और उनसे यूनियन में आएँ, अपने पर्सन से यूनियन में आए। क्यों आए? क्योंकि ये मदर अर्थ के लिए मदर अर्थ की सेवा है। ट्विन फ्लेम सोलमेट जब यूनियन में आएंगे तो ये इस धरती पे लव की वाइब्रेशन बढ़ेगी, निगेटिविटी हारेगी, आसुरी शक्तियाँ हारेंगी। आसुरी शक्तियों के हारने के लिए ट्विन फ्लेम्स का यूनियन ज़रूरी है, और आसुरी शक्तियाँ जैसे जैसे हारेंगी वैसे वैसे धरती माँ को सुकून मिलेगा। तो धरती माँ के सुकून के लिए आपको इन थर्ड पार्टी से, इन कार्मिकों से, इन डेविल एनर्जी से छुड़ाना ज़रूरी है। और छुड़ाने के लिए मारक मंत्र करना और कवच करना। थर्ड पार्टी में मारक मंत्र कीजिए नाम लेके, और कवच कीजिए कि अपने यूनियन को प्रोटेक्ट कीजिए। कवच आप जिस ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका कवच सुनिए आप। अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप थर्ड पार्टी को रिलीज करने वाले रिचुअल्स कर सकते हैं और प्रोटेक्शन दे सकते हैं। प्रोटेक्शन और रिलीज करने वाले रिचुअल्स आप कीजिए अगर आप किसी और रिलीजन से हैं, और अगर आप सनातन से हैं तो डिस्क्रिप्शन में मारक मंत्र दिए हुए है वो कीजिए। कवच भी दिया हुआ है माँ दुर्गा का, उसको भी पढ़िए। आप चलते फिरते करते रहिए, आप अपने पर्सन को बचाइए, क्योंकि आपका यूनियन मदर अर्थ को हील करेगा। और आपके पर्सन आपकी जलाई हुई जो प्यार की लौ है उसको अपने सीने में जला रहे हैं, उसको बुझने नहीं दिया है। थोड़े समय के लिए भ्रमित हुए हैं वो, लेकिन वो आएंगे आपके तरफ ही। तो जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनको आपकी तरफ आना है तो आपको भी मूव ऑन नहीं होना है, आपको भी अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाए रखना है, ताकि वो उनकी यानी अपने पर्सन को हमेशा अनकंडीशनल लव दो। ट्विन फ्लेम सोलमेट हो या ट्रू लवर हो आप, तो आप अपने पर्सन को हमेशा अनकंडीशनल लव दो। मारक मंत्र वगैरह जो कुछ है वो सब थर्ड पार्टी पे करो, क्योंकि थर्ड पार्टी सिर्फ डेविल है और कुछ नहीं है।
उन पे मारक मंत्र करो और अपने पर्सन को हमेशा अनकंडीशनल लव दो। जब आप अनकंडीशनल लव देते हो तो उससे ही थर्ड पार्टी की पकड़ ढीली हो जाती है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी हमेशा ये चाहती है ट्विन फ्लेम सोलमेट आपस में लड़ते रहें, और आप अगर लड़ोगे तो थर्ड पार्टी का उद्देश्य सफल होगा। तो आपको अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव देना है, थर्ड पार्टी को मारक बंद करना है। आपके पर्सन आपसे ज़रूर यूनाइट होंगे, ये 25 आपका यूनियन ज़रूर कराएगी, क्योंकि आपके रिश्ते के साथ डिवाइन है। डिवाइन ने सिर्फ लर्निंग देने के लिए इनको उस पेन से गुजारा है, लेकिन अब ये समझ चुके हैं कि इनकी ज़िंदगी, इनकी यात्रा आपके साथ है, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं, डिवाइन ला रहे हैं। बस जो आपको गाइडेंस मिला है वो आप करते रहिए। 25 में आपका यूनियन ज़रूर होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो। आप पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे। आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।